Okay, so in the last lecture, I have revised all of the points. In the last lecture, I have revised all of the points related to your topics. ठीक है, फिर से हम लोग देखते हैं उसके अंदर क्या क्या और बाकी है. ठीक है, हार्ड सरफेस, ऑर्गेनिक, रीजनल मसल सिस्टम्स, एनिमेशन टेक्निक्स, blast and check, labyrinth driven keys, looping driven keys, copy and pasting driven keys, constants, working deformers. ठीक है, आज आपका ये पूरा टॉपिक में रिवाइज करके कंप्लीट कर देता हूँ. ठीक है, इसके अंदर ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ लिया हुआ है. जस्ट आई विल रिवाइज दिस एंड कंप्लीट दिस होल टॉपिक. ठीक है, एनिमेशन का तो आपको पहले से ही आइडिया दिया था मैंने. ग्राफ एडिटर भी कैसे यूज करना है वो भी दिखाया था. हाउ टू क्रिएट अ प्ले ब्लास्ट, एफ चेक इज अ प्लेयर. ठीक है, ये भी दिखाता हूँ मैं आपको. दिस इज अ सरफेस. इसके ऊपर आपने अगर एक स्फीयर क्रिएट किया फॉर क्रिएटिंग अ बाउंसिंग बॉल. ठीक है, इसका लास्ट लेक्चर में दिखाया था शायद मैंने. Okay, this is the shortcut to create the keyframe. Next, on frame number 20, we have to place the object at the surface. ठीक है, बॉल को सरफेस के ऊपर अटैच करना है. नेक्स्ट, प्रेस एस या फिर ऑटो की ऑन करो. फ्रेम नंबर 40, मूव 60, मूव 80, 100. ठीक है, ये प्रॉपरली सरफेस को अलाइन करके करना है आपको. ठीक है, दिस इज द एनिमेशन. नेक्स्ट, go for Windows, एनिमेशन एडिटर्स, ग्राफ एडिटर. ठीक है, इसके अंदर क्या करना है आपको, यू हैव टू सेट अप द ग्राफ. सिलेक्ट ऑल ऑफ दिस, गो टू कर्व्स, वेट टेंजेंट्स. ठीक है, यू हैव टू ऐड वेट टू दिस ऑब्जेक्ट. आई विल गो फॉर वाई एक्सिस में मैंने एनिमेशन क्रिएट किया है. ठीक है, एंड नाउ दिस इज 100 फ्रेम. आई विल चेंज द स्पीड. ठीक है, स्पीड एडजस्ट करना है आपको. ठीक है, स्पीड जितना कर्व रखोगे उतना ज्यादा टाइम वो उस पॉइंट के ऊपर, उस फ्रेम के ऊपर रहेगा. या फिर स्लो होगा, फिर नीचे आते वक्त ऐसे फास्ट होगा. इट विल बाउंस एंड इट विल अगेन गो अपवर्ड्स. ठीक है, अगेन मूव अपवर्ड्स. ठीक है, बाउंस एंड इट विल गो अपवर्ड, इट विल मूव अपवर्ड्स. ठीक है, नाउ यू कैन सी दिस frame rate. Change the frame rate to 24 fps and save it. ठीक है, okay, it will give some realistic view to this animation. ठीक है, नेक्स्ट, ऑटो की फ्रेम, मूविंग एंड स्केलिंग द की फ्रेम्स. अभी की फ्रेम्स मूव और स्केल कैसे करोगे इसके ऊपर से, अगर आपको ये की फ्रेम्स मूव करने हैं, शिफ्ट एंड ड्रैग ऑन द टाइमलाइन. ठीक है, सी, ये वाला की फ्रेम मुझे 120 के ऊपर लेना है या फिर 110 के ऊपर लेना है. शिफ्ट एंड ड्रैग ऑन द टाइमलाइन एंड मूव इट. देखो, ठीक है, इट विल इंक्रीज एंड डिक्रीज द टाइमिंग ऑफ दैट
एनिमेशन, देखो यहाँ पे आ गया अभी की फ्रेम, ठीक है। डिलीट करना रहेगा, शिफ्ट सिलेक्ट, राइट क्लिक, डिलीट, ठीक है। You have to press shift and drag on the timeline, ठीक है। शिफ्ट एंड ड्रैग विथ लेफ्ट माउस बटन, ठीक है। सिलेक्ट करके ड्रैग करना है, ड्रैग विथ लेफ्ट माउस बटन, यू कैन क्लिक इट, ठीक है। बाउंस, बाउंस, ठीक है। ये हो गया आपका बाउंसिंग बॉल का एनिमेशन। नेक्स्ट, the graph editor. I have shown you the graph editor, play blast and f check, okay। इसके अंदर ही अगर आपको एक रफ एनिमेशन आउटपुट निकाल रहेगा, ठीक है। अगर आपको इसी विंडो के अंदर मींस सिर्फ एनिमेशन का टाइमिंग कैसे होगा या फिर वो प्ले कैसे होगा, यू हैव टू जस्ट सी टू द टाइमिंग of the animation or how many seconds or how many time it will take in the complete timeline। if you want to see that, आपको क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करना है आपको, यहाँ पे प्ले ब्लास्ट का ऑप्शन है, ठीक है। प्ले ब्लास्ट का ऑप्शन डायरेक्टली भी क्लिक कर सकते हो, डायरेक्टली क्लिक करोगे तो डिफॉल्ट वैल्यू से वो रेंडर होगा, और यू कैन चेंज द प्रॉपर्टीज, ठीक है। यू कैन चेंज द प्रॉपर्टीज फ्रॉम द प्रॉपर्टीज विंडो, ठीक है। प्ले ब्लास्ट के प्रॉपर्टीज के ऊपर क्लिक करना है, देन यू कैन चेंज द प्रॉपर्टीज। उसके बाद में आएगा फॉर्मेट, एवीआई, एनकोडिंग, क्वालिटी वगैरह कौन सा चाहिए आपको वो क्वालिटी रखना है, स्केलिंग, फ्रेम पैडिंग, ये सब चेंज करो, ठीक है। अगर आपको कहीं और सेव करना है मीन्स पाथ उसका चेंज करना है, we'll just replace that, ठीक है। यूजर्स एनिमेशन डेस्कटॉप के ऊपर मैं सेव करता हूँ एंड अप्लाई, सी ऐसा एक एवीआई फाइल आउटपुट आपको मिलेगा, एवीआई फाइल आउटपुट या फिर एवीआई फॉर्मेट के अंदर ऐसे फाइल आउटपुट आपको मिलेगा, ठीक है। दिस इज अ प्ले ब्लास्ट एंड एफ चेक इज अ प्लेयर, ठीक है। एफ चेक इज अ प्लेयर इन विच इट डिफॉल्ट प्लेज द प्ले ब्लास्ट, ठीक है। अगर आपको इसका ये चेंज करना है, टेम्पररी फाइल्स, अभी यहाँ पे जो है इस वाले वर्जन में 2018 के अंदर डिफॉल्ट एफ चेक नहीं है, ठीक है। डिफॉल्ट एफ चेक नहीं है, और ऑल्सो यू कैन प्ले दिस क्विक टाइम, ठीक है। अगर एवीआई का फॉर्मेट अगर आपने डिफॉल्ट चेकआउट करके रखा रहेगा कि एवीआई फाइल शुड बी प्लेड इन द वीएलसी मीडिया प्लेयर, तो वैसे टाइप में वो प्ले होगा, ठीक है। बट इफ एफ चेक इज इंस्टॉल्ड देन यू कैन प्ले दिस आउटपुट इन द एफ चेक, ठीक है। ठीक है, सी दिस एफ चेक विथ माया 2018, see f check to preview the latest render image with batch rendering, ठीक है। show the batch render information on how to open f check when batch rendering, ठीक है। working with f check, आपको इतना याद रखना है, you f check is just a player which will play the animation from your play blast and the timeline, ठीक है। f check is a player, इतना याद रखो आप लोग। वो ज्यादा people यूज नहीं करता है अभी, they use VLC media player और the Windows media player, ठीक है। जो डिफॉल्ट प्लेयर रहता है आपके पीसी के अंदर, it will use that player, ठीक है। driven keys and driven keys and creating the driven keys, ठीक है। looping driven keys, copying and pasting the driven keys। तो ये जो है ड्राइवर एंड ड्रिवन कीज आई हैव शोन यू इन द रिगिंग, ठीक है। आपका रिगिंग का जो पार्ट लिया था मैंने, उसके अंदर आपको ड्राइवर एंड ड्रिवन ये दोनों भी सिखाए थे, ठीक है। आई विल जस्ट ओपन एंड शो यू दैट, ठीक है।
scene, कैरेक्टर rig, constants, देखो कॉन्स्टेंट्स भी लिए हैं हमने, उनसे वाले इसमें रहेगा वो। कंट्रोलर्स, सर्कल्स, शायद से उसका अलग से मैंने फाइल सेव किया था। हाँ गुड, देखो ठीक है, ड्राइवर एंड ड्रिवन। अभी इसके अंदर कौन सा ड्राइवर रहेगा, जस्ट टेल मी, मैसेज करोगे तो भी चलेगा। विच विल बी द ड्राइवर इन दिस? wrist, ठीक है, wrist का जो कंट्रोलर रहेगा, दिस कंट्रोलर ऑफ द wrist will be the driver and driven will be, driven क्या रहेंगे? फिंगर्स, गुड, ठीक है, मतलब याद है आपको, भूल गए नहीं हो सब लोग। इन दिस यू हैव टू क्रिएट द एट्रीब्यूट्स, ठीक है, यू कैन क्रिएट द एट्रीब्यूट्स, यू कैन कॉपी एंड पेस्ट दिस एट्रीब्यूट्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट में जाओगे, एडिट, एट्रीब्यूट एडिटर, यहाँ से भी कर सकते हो, या फिर एट्रीब्यूट्स, ऐड एट्रीब्यूट्स में जाके फिर यहाँ से आप लोग ये सारे वैल्यूज चेंज कर सकते हो, ठीक है। असाइन द नेम फॉर द एट्रीब्यूट, असाइन द वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू एंड डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है, मतलब उतने वैल्यू के ऊपर वो मूव होगा आपका जो एनिमेशन रहेगा उसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, अभी इसका एनिमेशन कैसे क्रिएट करना है आपको, यहीं पे जो है, यहीं पे आपको क्या करना है, यू हैव टू असाइन अच्छा, सो देखो यहाँ पे यू कैन जस्ट एनिमेटेड नॉर्मली, ऐसा अगर आपको पेंसिल से एनिमेशन क्रिएट करना रहेगा, कोई भी इसका एनिमेशन क्रिएट करना रहेगा, यू कैन असाइन कीज टू दिस, देखो यहाँ पे एट जीरो पोजीशन, यहाँ पे ऐसे रहेगा, और ऑल ऑफ दिस शिफ्ट सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, गेम नंबर 1 पे असाइन वन की टू दिस, एस प्रेस करना है, उसके बाद में कैन चेंज द वैल्यूज ऑफ दिस, सॉरी
अभी फ्रेम चेंज करो इसका, एट फ्रेम नंबर 40 all of the fingers will turn to 10। ठीक है, ऑटो की ऑन है। नेक्स्ट, सिर्फ आपको प्ले करना है। एट 40 नीचे जाएंगे, अगेन एट, यू डोंट हैव टू सिलेक्ट द बोन्स। ठीक है, बोन्स वगैरह कुछ भी सिलेक्ट करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लोग अब रिस्ट का जो कंट्रोलर है उसको सिलेक्ट करके ड्राइवर एंड ड्रिवन असाइन किए हुए हैं। ठीक है, यू हैव टू असाइन दिस, यू हैव टू नेम दिस। ये वाले जो है शायद से मैंने लेक्चर अपलोड किए हैं या फिर नहीं किए रहेंगे। ठीक है, आई विल अपलोड दोज लेक्चर्स, यू कैन सिलेक्ट फ्रॉम दैट। ठीक है, वहां से देख लो, वहां पे एक पूरा टॉपिक है ड्राइवर एंड ड्रिवन कैसे क्रिएट करना है। ऐसे 1 से 2 लेक्चर्स लिए मैंने उसके लिए, उसके अंदर आप लोग जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, ऑन फ्रेम नंबर 60 -10 पे जाएंगे। ठीक है, ऑटो की ऑफ करता हूँ, आई विल प्ले दिस, नीचे एंड ऊपर। ठीक है, अगर सेम स्पीड रखना है तो यू कैन सिलेक्ट दिस की, यू कैन मूव इट टू 80, 80th फ्रेम। ठीक है, प्ले। ठीक है, so in this way you can create the driver and driven keys animation, you can copy and paste those animation। ठीक है, next is constraints। constraints भी फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ मैं। scene constraints, okay, don't save this, see। ठीक है, ये वाला याद है सबको? डू यू रिमेम्बर दिस? इसमें क्या सिखाया था मैंने आपको, बताओ? व्हाट ऑल कॉन्स्टेंट्स आई हैव शोन यू? टारगेट, गुड। ठीक है, टारगेट रहेगा, एम कांस्टेंट, यू हैव टू सिलेक्ट द एम, द नेम ऑफ दैट इज एम कांस्टेंट। हाँ, गुड। और उसमें और क्या सिखाया था? एम कांस्टेंट एक है। ठीक है, इन दिस आइज, आइज को अगर आपको एक एम करना रहेगा फिर कोई भी ऑब्जेक्ट को, देन यू कैन असाइन एम कांस्टेंट। ठीक है, इसको अगर मूव करोगे आप, सी, आई एम जस्ट रिवाइजिंग ऑल ऑफ दिस। ठीक है, मतलब आपको एक कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर ने सिखाया है या नहीं। आई एम जस्ट रिवाइजिंग द होल टॉपिक फॉर यू। ठीक है, ऑलरेडी मुझे पता है कि आई हैव शोन यू, बट आई विल जस्ट रिवाइज इट so you can remember all of these things। ठीक है, देखो यहाँ पे कीज भी असाइन किए हैं। I will hide this, I will play this। ठीक है, एम कॉन्स्टेंट्स। और एक कांस्टेंट बताओ मुझे, कौन सा दिखाया था मैंने आपको? 2-3 बताए थे मैंने, 4 से 5, 4 से 5 बताए थे शायद। ठीक है, उसके अंदर से ये एक मेन मतलब बेसिक है कांस्टेंट, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एनिमेशन रिगिंग करने के लिए। नेक्स्ट, और कौन सा दिखाया था? बोन्स के लिए कौन सा दिखाया था मैंने? बोन्स के लिए जब हम लोग बैकबोन का रिग कर रहे थे, ठीक है, कैरेक्टर का जो बैकबोन है उसको जब रिग कर रहे थे तभी कौन सा कांस्टेंट दिखाया था मैंने आपको? याद है किसी को? विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिगिंग। ठीक है, ठीक है, आई विल ओपन दिस विंडो। इसके अंदर से कौन कौन से कांस्टेंट आपको याद है, बोलो। हाँ, बताओ अभी इसके अंदर से कौन कौन से दिखाए थे मैंने आपको? डू यू रिमेम्बर दीज कांस्टेंट्स?
पोल वेक्टर फॉर बोन्स, गुड। नेक्स्ट, अभी याद आ रहा है सबको, है ना? और क्या दिखाया था? पेरेंट कांस्टेंट, गुड, ठीक है। चाइल्ड शिफ्ट पेरेंट एंड पेरेंट शिफ्ट चाइल्ड, कांस्टेंट्स के अंदर आपको क्या करना पड़ता है? कांस्टेंट्स में आप लोग क्या सिलेक्ट करोगे पहले, और इसमें नॉर्मली पेरेंट में क्या सिलेक्ट करोगे? चाइल्ड शिफ्ट पेरेंट इन, व्हाइल असाइनिंग पेरेंट, ओके, हाँ। अब कांस्टेंट के अंदर फिर कैसे करोगे? पेरेंट शिफ्ट चाइल्ड, हाँ, गुड, ठीक है। इसके अंदर आपको पेरेंट शिफ्ट चाइल्ड करना है, यू हैव टू शो दैट पेरेंट दैट दिस इज योर चाइल्ड। कॉन्स्टेंट्स के अंदर अपोजिट रहता है, ठीक है। उसके बाद में ओरिएंटेशन कांस्टेंट भी दिखाया आपको। ओरिएंट मतलब क्या रहेगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओरिएंट? रोटेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, गुड गुड गुड। अरे मुझे लगा सब लोग भूल गए रहेंगे, लेकिन याद है सबको, ठीक है, चलो। जिसने ऐसे लेक्चर अटेंड नहीं किए रहेंगे शायद से, वो भूल गए, ठीक है। बिकॉज आई एम ऑलवेज टेलिंग यू दैट डू नॉट मिस अ सिंगल लेक्चर। हर एक लेक्चर में कुछ ना कुछ नया मैं सिखाता हूँ, और हर एक लेक्चर में कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो है नया आपको सीखने को मिलता है, ठीक है। सो डू नॉट मिस द लेक्चर्स। जिसने सारे लेक्चर्स अटेंड किए हैं, दे कैन, देर इज नो नीड टू स्टडी फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है। अगर आप लोग सारे लेक्चर्स अटेंड करोगे और एकदम ध्यान से देखोगे उसका यूज क्या है, टूल्स का यूज या फिर नेम्स, इफ यू रिमेंबर द नेम्स, you can directly appear for the exam and you can pass in a good ranking, ठीक है। पेरेंट शिफ्ट चाइल्ड करते हैं हम लोग इसके अंदर। नेक्स्ट, आई हैव शोन यू द ओरिएंटेशन कांस्टेंट, स्केल कांस्टेंट, ठीक है, ये सारे कांस्टेंट दिखाए थे मैंने आपको। नेक्स्ट, so this is the part of constants. Next is working with deformers, shrink wrap geometry using texture to deform objects, ठीक है। वर्किंग विद डिफॉर्मर्स, वर्किंग विद डिफॉर्मर्स, अभी इसके अंदर जो है, आई विल टेक अ न्यू सीन। दिस ऑल्सो थिंग आई ऑल्सो आई हैव शोन यू, ठीक है, ये वाला दिखाया था मैंने आपको। जस्ट सिलेक्ट दिस, एड मेश, ठीक है। एनिमेशन किसी भी इसमें करना रहेगा आपको, तो आपको उस ऑब्जेक्ट के अंदर मेश चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट इट शुड डिफॉर्म, ठीक है, डिफॉर्मेशन के लिए उसमें एक मेश चाहिए। सी, गो टू दिस, डिफॉर्म, एक रहेगा लैटिस, ठीक है। लैटिस रहेगा, सब डिविजन्स, ठीक है। लैटिस से आप लोग यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, डिफॉर्म, oh my god,
ठीक है. सो वी विल यूज दीज आर फ्रॉम द एनिमेशन. एनिमेशन टैब अगर आप ओपन करोगे तो उसके अंदर डिफॉर्मर्स है. ठीक है, डिफॉर्मर्स का एक मेनू है, उसके अंदर से आप लोग ये सारे डिफॉर्मर्स है इसके अंदर. यू कैन यूज एनी टाइप ऑफ डिफॉर्मर. ठीक है. स्कल्प्ट इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ डिफॉर्मर. ठीक है. वायर रहेगा, श्रिंक रैप रहेगा. मॉडिफाई, डिलीट टाइप, डिलीट, डिलीट ऑल टाइप, हिस्ट्री. ओके. डिफॉर्म. ठीक है. सी, यहाँ पे जो है गो फॉर डिफॉर्मर्स, एक wrap करके एक डिफॉर्मर है. ठीक है, wrap डिफॉर्मर है. और नेक्स्ट इफ यू सिलेक्ट, ये भी सेम वैसे ही है. ठीक है, पेरेंट शिफ्ट चाइल्ड अगर आप करोगे तो यू विल सिलेक्ट द चाइल्ड एंड पेरेंट एंड देन यू कैन wrap it, then it will deform according to that selected parent. ठीक है, पेरेंट मूव होगा तो चाइल्ड मूव होगा, स्केल होगा उसके साथ. ठीक है. सी, you can scale and you can reduce the size same as the scale constant. ठीक है, ऑलमोस्ट सेम है उसके लिए. ठीक है. नेक्स्ट, अगेन इफ यू अप्लाई, और एक दिखाता हूँ आपको, दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू. You have to first create a curve, and then you have to create a surface with a particular shape. ठीक है, and add a mesh in this. ठीक है, ऐसे ये किया है मैंने ऐड. नाउ व्हाट आई विल डू, ये जो कर्व है इसको अटैच करता हूँ ये सरफेस को. ठीक है, गो टू डिफॉर्म, वायर. डिफॉर्म, अच्छा, select this, deform, wire. Vertex, deform, deform, wire, select the wire and enter.
See, it is applied to it moves with the wire, हाँ? मतलब ये वाला जो है constant, it moves with the wire. Okay, I will show you the procedure. ये प्रोसीजर से अगर आप अप्लाई करोगे तो हो जाएगा. ठीक है, first you have to create a curve, you have to create a wire in this. ठीक है, done with. I will recommend you to add maximum points. ठीक है, maximum points अगर ऐड करोगे, enter. ठीक है, इसके बाद क्या करना है, you have to create a surface or some kind of mesh. ये वाला जो है, ठीक है, this wire का जो एनिमेशन है और वायर का जो डिफॉर्मर है, इट इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग विंग्स. ठीक है, जो विंग्स रहते हैं बर्ड्स के, अगर वो टाइप का एनिमेशन आपको क्रिएट करना रहेगा, यू हैव टू यूज अ वायर एनिमेशन और वायर डिफॉर्मर. ठीक है, ये याद रखो आप लोग, क्रिएटिंग बर्ड विंग्स. वेट, हाइट में नहीं चाहिए, डेप्थ, टॉप व्यू, scale this, scale this. ठीक है, ऐसे कुछ एक सिंगल विंग का शेप बनाया मैंने. बेसिक 3 प्रेस करता हूँ इसको, 5, कंट्रोल डी, डुप्लीकेट, शिफ्ट डी, कंट्रोल डी. ठीक है, ऐसे कुछ स्केल्स क्रिएट किए हैं. जस्ट गो टू मेश, कंबाइन, मॉडिफाई, सेंटर पिवोट, edit, delete all by type, history. Then I will move this shape. Go this. ठीक है, ऐसे कुछ शेप क्रिएट किया है. Now I will add these. ठीक है, आप लोग आपके हिसाब से कोई भी शेप क्रिएट कर सकते हो. आई जस्ट क्रिएटेड दिस फॉर रेफरेंस. ठीक है, अगेन एडिट, डिलीट ऑल बाय टाइप, हिस्ट्री. ठीक है, कभी कभी कुछ फंक्शंस वर्क नहीं होते हैं आपके ऑब्जेक्ट्स के ऊपर बिकॉज ऑफ इट्स हिस्ट्री. ठीक है, सो यू नीड टू डिलीट द हिस्ट्री एंड यू नीड टू ट्राई अगेन. कुछ कुछ कॉन्स्टेंट्स, कुछ कुछ जो आपके डिफॉर्मर्स रहते हैं, इट डज नॉट वर्क ऑन ऑल ऑफ द ऑब्जेक्ट, सो यू नीड टू डिलीट इट इट्स हिस्ट्री. ठीक है, तो इसके अंदर क्या करना है आपको, यू हैव टू फर्स्ट गो टू डिफॉर्म, वायर सिलेक्ट करना है. ठीक है, सिलेक्ट द वायर. अभी इसका प्रॉपर्टीज पहले चेक कर दो, मतलब होल्डर्स, क्लोज इफेक्ट, डिफॉर्म ऑर्डर, डिफॉल्ट. ठीक है, आई विल रीसेट इट एंड आई विल यूज एंड सी. ठीक है, इसको यूज करके देखता हूँ पहले.
select first wire and surface, wire, surface, and press enter. Sorry, surface, और प्रेस करके, ठीक है। रेड हो गया मतलब अप्लाई हो गया इसको, ठीक है। डिफॉर्म वायर, ठीक है। सरफेस शिफ्ट वायर एंटर, ठीक है। देखो अभी क्लिक हो गया बराबर। इफ आई सिलेक्ट दिस, surface will become red, means it is applied. Now what I will do, will move this. I will just change the properties, ठीक है। ऐसे एरर्स आपको बहुत सारे आएंगे इसके अंदर। रीसेट करके फिर से इसको होल्डर्स, ग्रुप वायर, पैरेलल एंड सरफेस शिफ्ट वायर, नहीं तो वायर शिफ्ट सरफेस एंटर, सरफेस selected, surface shift wire enter, surface ठीक है। देयर इज सम प्रॉब्लम इन दिस फंक्शन, बट द प्रोसीजर इज द सेम, ठीक है। प्रोसीजर सेम ही रहेगा। यू हैव टू क्रिएट अ वायर, यू हैव टू क्रिएट अ शेप, एंड यू हैव टू देन सिलेक्ट द शेप एंड वायर एंड प्रेस एंटर, ठीक है। एंटर क्रिएट करने का आप लोग ध्यान में रखो, ये डायरेक्टली आपका शिफ्ट सिलेक्ट वैसे नहीं होता है। आपको पहले डिफॉर्मर सिलेक्ट करना पड़ता है, देन यू हैव टू सिलेक्ट फर्स्ट वायर देन द शेप, ठीक है। ऐसे अल्टरनेटिवली सिलेक्ट करके देखो, इट विल बी अप्लाइड टू दैट। ठीक है, वायर हो गया, अब रैप हो गया। ब्लेंड शेप, सी इसके अंदर ब्लेंड शेप मैंने आपको एकदम पूरा क्रिएट करके दिखाए थे, ठीक है। सेम वर्किंग विद डिफॉर्मर, श्रिंक रैपिंग ज्योमेट्री यूजिंग टेक्सचर्स टू डिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स। विद टेक्सचर्स टू डिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स जो है, I will show you blend shapes. Control D, ठीक है। ऐसे ये ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए। सेलेक्ट ऑल, एडिट, डिलीट ऑल बाय टाइप, हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री एडिट करता हूँ। नेक्स्ट आई विल डिफॉर्म दिस स्फीयर, ठीक है। फॉर क्रिएटिंग ब्लेंड शेप्स, द मेश इन ऑल ऑफ द शेप्स शुड बी सेम, ठीक है।
मतलब जितना मेश फर्स्ट ऑब्जेक्ट में क्रिएट किया है आपने, वही सेम मेश आपके सारे ऑब्जेक्ट्स में रहना चाहिए. इट इज कंपल्सरी फॉर क्रिएटिंग डिफॉर्मेशंस, फॉर क्रिएटिंग ब्लेंडिंग. ठीक है. सिलेक्ट दिस, प्रेस बी. ठीक है. सॉफ्ट सिलेक्ट चालू होगा आपका. गो टू सेटिंग्स, सॉफ्ट सिलेक्शन. 50 नहीं चाहिए मुझे. ठीक है, इतना होगा. ठीक है, नेक्स्ट. ठीक है, आई हैव क्रिएटेड दिस 4 शेप्स. अभी ये 4 शेप के जो प्रॉपर्टीज है, ऑल ऑफ दिस शेप हैव द सेम नंबर ऑफ मेश. ठीक है, सेम नंबर ऑफ मेश. अभी ये सारे प्रॉपर्टीज मुझे एक ही शेप के अंदर अप्लाई करने. ठीक है, आई हैव टू अप्लाई ऑल ऑफ दिस प्रॉपर्टीज, मतलब ऑल ऑफ दिस डिफॉर्मेशंस इन अ सिंगल ऑब्जेक्ट और इन अ सिंगल डिफॉर्मेबल ऑब्जेक्ट. ठीक है, सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे अगर एनिमेशन क्रिएट करना रहेगा, मैक्सिमम जो है ये जो ब्लेंड शेप्स का ऑप्शन है, दे यूज इट फॉर क्रिएटिंग एक्सप्रेशंस. ठीक है, एक्सप्रेशंस क्रिएट करने के लिए वो लोग ब्लेंड शेप्स यूज करते हैं. So I will select all of this, shift select the main shape, go to deform, blend shapes. ठीक है, name it for express. ठीक है, envelope, local, in betweens, apply. Polish player 1, Polish player 2, Polish player 3 and 4. ठीक है. So this is the option for creating blend shapes. You can add all of the deformations to a single object. ये सारा डिफॉर्मेशन आप लोग सिंगल ऑब्जेक्ट्स को अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, एनिमेटिंग फेशियल एक्सप्रेशन यूजिंग ब्लेंड शेप्स, क्रिएटिंग ब्लेंड शेप्स टारगेट्स. अब इसके अंदर जो है यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है. Polish layer 1 value. दिस इज पेंटिंग ब्लेंड शेप वेट्स. ठीक है, इफ यू गो फॉर डिफॉर्म, यहाँ पे जो है ब्लेंड शेप वेट्स का है. यहाँ पे वेट आप लोग पेंट कर सकते हो. हर एक यहाँ से क्रिएट करना है आपको, और उसके नीचे जो है सी, दिस आइकॉन रिसेंबल्स द पेंट वेट्स. ठीक है, जैसे हम लोग ने वेट्स ऐड किए थे स्किनिंग के वक्त, वैसे आप लोग ब्लेंड शेप्स क्रिएट करके उसको वेट्स भी ऐड कर सकते हो. आप लोग पेंट कर सकते हो उसको. आई विल शो यू वन थिंग.
ठीक है, कितना शेप में डिफॉर्मेशन चाहिए आपको वो आप लोग उस पर पेंट कर सकते हो। तो डिफॉर्म ब्रश, पॉलीस्फीयर का कितना इन्फ्लुएंस चाहिए, पॉलीस्फीयर 1 मतलब इतना आएगा इस पे। रिप्लेस और ऐड, और मैंने कौन सा यूज किया है, पॉलीस्फीयर 4 यूज किया है। ठीक है, रिप्लेस माइनस शिफ्ट, सी। I have painted some of the influence from the polyspheres. अब इसका तो ज्यादा कुछ यूज नहीं है, ऑटोमेटिकली अगर आप उसमें एनवेलप का रेडियस डाल दोगे या फिर साइज डाल दोगे तो ऑटोमेटिकली उस साइज के अंदर डिफॉर्म होगा। ठीक है, कंप्लीटली इट विल कवर अप ऑल ऑफ द एरिया फ्रॉम योर शेप्स। ठीक है, बट स्टिल इफ यू वांट टू नो द ऑप्शन यू कैन गो फॉर डिफॉर्म, एंड इन दिस यू हैव पेंट ब्लेंड शेप्स ऑप्शन। अभी उसके अंदर भी सेम ऑप्शंस रहेंगे, ब्रशेस, रेडियस, ओपेसिटी, ऑल ऑफ दिस विल बी गिवन टू यू। ठीक है, टू change the or to paint the weights of that blend shape। ठीक है, adding targets, these are the targets। ठीक है, ये सारे टारगेट्स हैं, ये सारे टारगेट्स आपके एक ही शेप के अंदर अप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अभी यहाँ पे जो है यूजिंग टेक्सचर्स टू डिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स। अभी डिफॉर्म टेक्सचर से कैसे डिफॉर्म करोगे आप लोग ऑब्जेक्ट्स, टेक्सचर्स मतलब आई हैव शोन यू द बम्प मैपिंग एंड डिस्प्लेसमेंट मैपिंग टेक्निक्स। ठीक है, तो वो टेक्सचर से ऑब्जेक्ट जो डिफॉर्म होते हैं दैट यू हैव टू यूज इन दिस ऑप्शन। ठीक है, यूजिंग टेक्सचर टू डिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, टेक्सचर्स मूव करोगे या फिर टेक्सचर्स के अंदर कुछ चेंज करोगे आप लोग कलर्स के अंदर तो उसके हिसाब से आपका ऑब्जेक्ट डिफॉर्म होगा। ठीक है, शेप कम ज्यादा होगा उसका। ठीक है, क्लियर विद दिस, ऑल ऑफ दिस ऑप्शंस। ठीक है, किसी कुछ डाउट है इसके अंदर पूछ सकते हो आप लोग। देन वी विल मूव फॉर लाइटिंग एंड मेंटल रे, लाइटिंग विथ मेंटल रे। ठीक है, अभी इसके अंदर भी आपका बहुत सारा ऑप्शंस कंप्लीट हो गए हैं, दैट आल्सो आई विल रिवाइज। ठीक है, आई हैव शोन यू सन एंड स्काई, आर्नोल्ड के अंदर भी दिखाया था मैंने आपको लाइट अप करके। ठीक है, बट इन दिस यू हैव टू यूज ओनली मेंटल रे। ठीक है, इसके अंदर जो है सिलेबस के अंदर आपका मेंटल रे है। ठीक है, तो लीव दिस, इसके अंदर कुछ डाउट है आपको ये सारे टॉपिक्स के अंदर? ओके, एनीवन एल्स, एनी डाउट्स? ओके, ठीक है, इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ऑलरेडी सब कुछ सिखाया हुआ था, जस्ट आई एम रिवाइजिंग दिस। ठीक है, फिफ्थ वन,
एनीवन एल्स एनी डाउट्स प्लीज आस्क। ठीक है, कुछ डाउट्स रहेंगे प्लीज आस्क। Delete history option. Okay. See in this, select the object, edit, delete by type और delete all by type. ठीक है, दोनों भी इसके अंदर आपको ऑप्शंस आएंगे। यहाँ पे सिर्फ हिस्ट्री का आएगा, यहाँ पे ऑल। इफ यू हैव क्लिप्स, कॉन्स्टेंट्स, मोशन पाथ्स, अगर आपको कॉन्स्टेंट्स रिमूव करने हैं, आई के हैंडल्स रिमूव करने हैं, जॉइंट्स रिमूव करने हैं, वो सारे जॉइंट्स के हिस्ट्री डिलीट हो जाएगा। ठीक है, सो यू हैव टू गो फॉर एडिट, डिलीट ऑल बाय टाइप, हिस्ट्री। ठीक है, या एनीथिंग एल्स? ठीक है, ये होने के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाएंगे। अच्छा, कलर्स, रैम्प कलर्स मतलब कैसे रहेगा है? फॉर एग्जांपल अगर आप स्किनिंग में यूज करते हो, मीन्स ब्लैक एंड व्हाइट के बजाय आपको अगर रैम्प कलर्स चाहिए रहेंगे। डिफॉर्म, स्किन प्रोजेक्शन, रिफ्लेक्शन। पोलिस्पियर 4 should halt। सी 5 प्रेस करोगे, यहाँ पे जो है आपको इसमें ऐसे कलर्स दिखेंगे, मीन्स इट विल शो यू द वैल्यू, कितना वैल्यू आपने ऐड किया है आपके स्पीयर के अंदर। इफ यू टर्न ऑफ, ब्लैक एंड व्हाइट वैल्यू आएगा। ठीक है, टर्न ऑफ करेंगे तो ब्लैक एंड व्हाइट वैल्यू आएगा।
ब्रश का वैल्यू है, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है, ब्रश का वैल्यू है। ठीक है, इट विल शो यू द इन्फ्लुएंस, कौन सा इन्फ्लुएंस कैसा है। मैक्सिमम इन्फ्लुएंस विल रिप्रेजेंट द ब्लैक कलर and the minimum white color and minimum influence will resemble the black color, ठीक है। जितना ज्यादा इन्फ्लुएंस रहेगा उतना ज्यादा वो व्हाइट रहेगा, ठीक है। और अगर कलर्स में सिलेक्ट करोगे तो कलर्स में आप असाइन कर सकते हो फिर मैक्सिमम जो इन्फ्लुएंस रहेगा दैट विल बी ऑफ रेड कलर एंड इट विल गो ऑन रिड्यूसिंग टिल द ब्लू कलर्स, ठीक है। इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ये, फिर भी इफ यू want you can use this, okay। if I turn off this directly black and white values आप लोग यूज कर सकते हो इसका, ठीक है। और ठीक है, सी ब्लैक रिप्रेजेंट्स द मिनिमम वैल्यू एंड व्हाइट रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम वैल्यू। इसमें भी अगर कलर में टर्न अप करोगे, यहाँ पे कैसे व्हाइट है, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, रेड आएगा आपका, सी रेड। और वहां से वैल्यू कम होते जाएगा, इट विल कम टू ब्लू, ब्लू इज द मिनिमम वैल्यू फॉर द इन्फ्लुएंस, ठीक है। ठीक है, चलो। So these are the options included under this animation facial expression using blend shape option. Okay, painting the blend shape and adding the targets. In the next lecture, I will show you all of the options included under the lighting or the textures. ठीक है, textures का हम लोग देखते हैं because texturing का शायद से मैंने आपको एक पूरा एक असाइनमेंट क्रिएट करके दिखाया, एक वेपन अनफोल्ड कैसे करना है आपको यूवीज, या फिर उसको कैसे ये करना है, मिरर कैसे करना है, या फिर मैप कैसे करना है, हाउ टू एडजस्ट द यूवी शेल्स। आई हैव शोन यू दैट, आई विल रिवाइज दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। ये टेक्सचरिंग का मैं कंप्लीट करता हूँ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। उसके बाद में आई विल गो फॉर लाइटिंग, रेंडरिंग एंड डायनेमिक्स, ठीक है। ये तीन टॉपिक्स बाकी रहते हैं, लाइटिंग, रेंडरिंग एंड डायनेमिक्स। रेंडरिंग का भी ऑलमोस्ट बहुत सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं, फिर भी आई विल रिवाइज ऑल ऑफ द पॉइंट्स, ठीक है। फिर डायनेमिक्स, डायनेमिक्स ये थोड़ा सा वास्ट पार्ट आता है और इसके अंदर जो है इट इज कम्प्लीटली टेक्निकल, ये डायनामिक्स का जो इफेक्ट्स, ठीक है। एंड कुछ रेडीमेड इसके अंदर डायनामिक इफेक्ट्स है, यू हैव टू जस्ट यूज दैट। लेकिन ये यूज करने के लिए आपका सिस्टम जो है इट शुड बी वेरी हाई कॉन्फ़िगर्ड, ठीक है। आपका सिस्टम जो है हाई कॉन्फ़िगर्ड चाहिए फॉर यूजिंग डायनामिक्स एंड इफेक्ट्स बिकॉज इट कंप्लीटली वर्क्स ऑन द
ईच एंड एवरी पिक्सल्स, ठीक है, हर एक पिक्सल्स के ऊपर ये वर्क होता है आपके जो सॉफ्टवेयर के रिलेटेड जो है, सॉफ्टवेयर के व्यू पोर्ट के अंदर जितने पिक्सल्स है, इट वर्क्स ऑन दैट पिक्सल्स, सो इट क्रिएट्स द पार्टिकल्स, ठीक है, मैक्सिमम जो वर्क होता है इसका पार्टिकल्स के ऊपर रहता है, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एमिटर्स, जितने पार्टिकल्स रहते हैं इसके, इन दैट टाइप ऑफ एनवायरमेंट इट वर्क्स ऑन योर कंप्यूटर्स, ठीक है, तो हाई कॉन्फ़िगरेशन पीसी रहेगा तो ये अच्छे से वर्क होगा, नहीं तो फिर स्लो हो जाएगा, ठीक है। सो I will tell you what all values you need to keep to work it, to keep it working. ठीक है? Clear with this? Any doubts? Chapter 5 is Unit 5 is also completed. Unit 6, 7, 8 and 9. ठीक है, इसमें भी ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स मैंने सिखाए हैं आपको, जस्ट आई रिवाइज ऑल ऑफ द पॉइंट्स, ठीक है, टिल 8। उसके बाद में फिर हम लोग डायनामिक्स का सेपरेटली यूनिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आई विल रिवाइज ऑल ऑफ द 3 यूनिट्स, लाइटिंग, टेक्सचरिंग एंड रेंडरिंग, ठीक है। चलो, if you have any doubts you can ask. अच्छा, मिनिमम ग्राफिक्स कार्ड तो वैसे आप लोग जो लोगे इट विल बी सफिशिएंट, ठीक है, लेकिन बजट के ऊपर रहता है, बजट के ऊपर, आपका बजट कितना है उसके ऊपर डिपेंड है। मिनिमम आपको 750 Ti या फिर 1060 जो रहते हैं एनवीडिया के 2 GB ग्राफिक्स, मिनिमम 2 GB ग्राफिक्स इज रिक्वायर्ड, मैक्सिमम आप 4 GB लो, 6 GB लो, उसके हिसाब से वो कॉस्टिंग आपका बढ़ेगा और उसके हिसाब से आपका पीसी भी उतना अच्छे से चलेगा, ठीक है। तब इट डिपेंड्स अपॉन योर बजट और कॉस्ट, आपको कितना रिक्वायर्ड है, ठीक है। मिनिमम 2 GB ग्राफिक्स भी चल जाएगा। ठीक है, चलो, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन प्रैक्टिस एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स। चलो, बाय, यू कैन लीव द सेशन।